वाहिगुरु 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 सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवाज किछ रूप नहीं, किछ जात नाही, किछ ढंग ना मेरा। क्या मुँह ले बोला गुण बेहूण, नाम जपया ना तेरा। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक पतित पावन कृपा निधान वालिए कुल आलम। ज्ञान दे सागर गुरबाणी दे मुजस्मे सरवरे कायनात। दीन दुनिया दे बादशाह दीन दुनिया दे रहबर समुची मानवता दी इकलौती आस हाजर नाजर सतगुरु। गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर संतां दे संत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र बारगाह दे अंदर सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ। वडे भाग ने साडे सारियां दे जो सतगुरु पातशाह जी दी पावन गोद विच बैठ के जीवन दियां ये घड़ियां सफलियां कर रहे हैं। भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी बख्शिश करते ने। भाई साहब कहते ने खुश बाबद उम्र के दरियाद बेगुजरद वरने च हासिल अस्त अजी गुंबदे कबूद मरा। भाव जिंदगी का वो समा सब तो वधिया है, सब तो चंगा है, सब तो भागा वाला है जेड़ा समा उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह दे विच गुजारिया जावे। सो आपां जितने माई भाई गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे हैं साडे सब दे वड्डे भाग ने जो सानू उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करन दा ये सुभाग समा ये सुभाग अवसर प्राप्त होया है। साध संगत धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित लगभग 2 दसंबर तो गुरमत समागमां दी लड़ी चल रही है। आप सर्वत संगतां हर रोज हाजरियां भर के गुरु साहब दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सब तो पहला दास वल्लों आप सर्वत संगतां नूं धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। ते मैं अरदास करदा धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरनां दे विच महाराज आप सर्बत संगतां नूं चढ़दी कला बख्शण। मेरे तो पहला मेरे छोटे वीर भाई मनप्रीत सिंह जी जिन्हां ने आप सर्बत संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल कीता है। बड़े प्यार दे नाल आपां भाई साहब गुणा पासों गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ भागां वालिओ कुछ समा दास ने आप जी दे नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब दी वडियाई अते टूक मात्र दास ने पढ़ने की गल करनी है ते उस तो बाद कितना गुरु साहब चमकौर तो माछीवाड़े दे जंगलां दे विच पहुंचदे ने। ये सारियां विचारां मैं आप जी दे नाल साझियां करनियां ने। बड़े प्यार दे नाल
बड़ी भावना दे नाल, बड़ी इकाग्रता दे नाल गुरु की गोद विच बैठ के विचारां सरवण करनियां ने। कथा वास्ते एक माहौल चाहिए है। जिन्ना चिर वो माहौल ना बने, ना ते बोलण वाले नूं आनंद आउंदा, ना सुनन वालियां नूं आनंद आउंदा, ना वक्ते नूं आनंद आउंदा, ना श्रोतियां नूं आनंद आउंदा। इस करके असीं इत्थे वो माहौल बनाउणा है, क्योंकि महाराज कहंदे प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान इकाग्र जीत। आओ भागा वालिओ, विचारां दी प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंस दानी धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए जी। इक्को वारी कहण ते गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, जेड़ी मैं बेनती कर लगा इनू ध्यान अते तवज्जो दे के सरवण करियो। साडा ध्यान, साडी सुरत जेड़ी है ना, वो कथा दे नाल नाल चलनी चाहिए, इतिहास दे नाल नाल चलनी चाहिए, फिर तुहानू कथा सुनन दा आनंद आवेगा। साध संगत ध्यान देना, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वर्गी महान अते अलौकिक शख्सियत दा ध्यान आउंदिया ही आप मुहारे मुंह विचों वाह वाह निकल जाती है। फिर बेनती सरवण करियो, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वर्गी महान अते अलौकिक शख्सियत दा ध्यान आउंदिया ही आप मुहारे मुंह विचों वाह वाह निकल जाती है। भाव जदों गुरु गोबिंद सिंह दी गल चलदी है ना, गुरु गोबिंद सिंह दी गल चलदी है ते महाराज दी सिफत करन नूं दिल करदा है, महाराज दी वडियाई करन नूं दिल करदा है, महाराज दी वाह वाह करन नूं दिल करदा है। वाह वाह भागा वालिओ, 42 साल उम्र सी गुरु गोबिंद सिंह साहब दी, 42 साल, और 42 सालां दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस संसार दे विच रह के इन्ने महान काम कीते कि दुनिया के इतिहासकारां नूं, दुनिया के इतिहास के अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गी शख्सियत लभनी मुश्किल हो जाती है। किसी विद्वान ने बड़ा सोहना कहा, वो कहता माता गुजरी दे नाल सी होई जिद्दां, माता गुजरी दे नाल सी होई जिद्दां, किसे नाल नहीं होई ते ना होनी, खेडा खेडियां होनी नाल उम्र सारी, सिर ते गुजरी सी तां होनी, जेहो जई सी पिता दशमेश जी ते एहो जई नहीं किसे ते शाह होनी, और गोबिंद जिहा नहीं किसे दा पुत होना, ते गुजरी जई नहीं किसे दी मां होनी, गोबिंद जिहा नहीं किसे दा पुत होना, ते गुजरी जई नहीं किसे दी मां होनी। ओदे एक हाथ बाज ते दूजे हाथ घोड़ा, ओदे कारज बड़े बड़े पर समा बड़ा थोड़ा। बड़े थोड़े दे समय दे विच महाराज ने ओ काम कर विखाए जेड़ा काम अज तक ना ते कोई कर सकिया है ते ना रहिंदी दुनिया तक कोई कर सकदा है। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हाथ दे विच तलवार फड़ी ते महाराज ने शत्रुआं दियां लाशां दे ढेर ला दिते। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब हाथ विच कलम फड़दे ने ते महाराज उच्च कोटि दा साहित लिख दिंदे ने। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब संगतां दे विच गुरबाणी दा कीर्तन करदे ने, संगतां दा मन मोह लैंदे ने, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब उस रब नूं, उस परमात्मा नूं बड़ा प्यार करदे ने। भाव उस रब दे, उस परमात्मा दे गुरु गोबिंद सिंह साहब अनिल आशिक ने। भागा वालिओ, गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी पढ़ो, उन्हां दी बाणी तो ही पता लग जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब उस रब नूं, उस परमात्मा नूं कितना प्यार करते हैं। आपां महाराज दी बाणी पढ़दे हां, महाराज कहते ने जले हरी, थले हरी, उरे हरी, बने हरी, गिरे हरी, गुफे हरी, शिते हरी, नबे हरी, इहा हरी, उहा हरी, जमी हरी, जमा हरी। इत्थे बस नहीं, महाराज ने ते क्या जलस तो ही, थलस तो ही, निदस तो ही, नदस तो ही, वृषस तो ही,
पतस तो ही, शितस तो ही, उर्दस तो ही, भजस त्वं, भजस त्वं, रटस त्वं, थटस त्वं, जमी तो ही, जमा तो ही, मक्की तो ही, मका तो ही, जमी जमा के बिखै, समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाद है, ना बाद घाट होत है। इनू कहते ने रब नाल प्यार, परमात्मा दे नाल प्यार। ध्यान देना जी, जेड़ी अगली बेनती करन लगा जोगी अल्लाह यार खान, जो एक मुसलमान होया है जी अज तो 100 साल पहला, फिर बेनती सरवण करे। हकीम जोगी अल्लाह यार खान जो अज तो 100 साल पहला एक मुसलमान होया जी, एक मुसलमान, मैं बेनती करा ओनू इस्लाम विचों शेक दिता गया, ओनू इस्लाम विचों शेक दिता गया, ओनू इस्लाम विचों बाहर कढ दिता गया। 30 साल जोगी अल्लाह यार खान नू मस्जिद दियां पौड़ियां नहीं चढ़न दित्तियां गईयां। 30 साल जोगी अल्लाह यार खान नू मस्जिद दियां पौड़ियां नहीं चढ़न दित्तियां। ओदा कसूर पता की है? ओदा कसूर केवल इतना है, ओने गुरु गोबिंद सिंह साहब दी सिफत कीती सी, ओने गुरु गोबिंद सिंह साहब दी वडियाई कीती सी। असी जोगी अल्लाह यार खान दे वो बोल पढ़ते हैं, वो कहता है इंसाफ करे जी में जमाना तो ज़की है, कह दो कि गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है, जे प्यार मरीदों से, जे शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है, उल्फत के ये जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना दूर की बात कभी सुने नहीं हमने। जदों आ शब्द कहे ना, जदों आ शब्द कहे ओनू इस्लाम विचों शेक दिता गया, इस्लाम विचों बाहर कढ दिता गया। 30 साल ओनू मस्जिद दियां पौड़ियां नहीं चढ़न दित्तियां। भागा वालियो, जदों जोगी अल्लाह यार खान दा अंतिम समा नेड़े आया, जदों वो मरन लगा ते एक मौलवी जोगी अल्लाह यार खान दे कोल आया, आके जोगी जी नू पता की कहंदा, कहंदा ए जेड़ी तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब दी सिफत कीती है, वो शब्द वापस लाओ, वो शब्द वापस लाओ। ओदे नाल हजरत मुहम्मद साहब दी तौहीन होई है, जे तुसी शब्द वापस ना लए तुसी नरकां च जाओगे, ते जे तुसी शब्द वापस ले लए ते तुहानू स्वर्ग मिलेगा, तुहानू स्वर्ग मिलेगा। ते जोगी अल्लाह यार खान पता की कहंदा है? कहंदा जिस गुरु गोबिंद सिंह साहब दी मैं सिफत कीती है, जदों मैं मरना है, जदों मैं इस संसार तो जाना है, मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब के गोद में जगह मिलनी है, मैं गुरु गोबिंद सिंह की गोद तो तुहाडे इहो जे करोड़ा स्वर्ग कुर्बान कर सकदा। मैनू नहीं चाहिए तुहाडे स्वर्ग, मैनू तुहाडे स्वर्ग नहीं चाहिए, तो मैनू गुरु गोबिंद सिंह की गोद चाहिए है, ते मरण तो बाद मैनू गुरु गोबिंद सिंह की गोद नसीब होनी है, ते मैं कलगीधर दी गोद तो तुहाडे इहो जे करोड़ा स्वर्ग कुर्बान कर सकदा। ते ध्यान देना साध संगत, अंत दे विच जेड़े ओने वचन कहे, कहंदा तुसी कह रहे हो ए मैं शब्द वापस ले लवां, जेड़े शब्दां राही मैं गुरु गोबिंद सिंह दी गुस्ताखी कीती, मैं वडियाई कीती। कहंदा पहला ते मैं उदां ही किया सी, पहला ते मैं उदां ही किया सी, पर कहंदा हुण मैं सौं खा के कहना। की कहंदा है? करतार की सौगंध है, बा नानक की कसम है, जितनी तारीफ हो गुरु गोबिंद सिंह की उतनी ही कम है, हर चंद मेरे हाथ में पर जोर की कलम है, सतगुर के लिखूं बसम कहां ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल शहर को देखे, साहिल को मंझ धार को जहां लहर को देखे। वो जोगी अल्लाह यार खान जो एक मुसलमान है, वो कहता है ओ दुनिया के लोगों, मैं भावे एक मुसलमान आ, पर मैं ये गल कहनी चाहना, ना ते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इस संसार ते कोई आया है, ते ना रहिंदी दुनिया तक कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इस संसार दे उत्ते आउणा है। ना कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इस संसार ते आया, ते ना रहिंदी दुनिया तक
कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इस संसार ते आउणा है। ते भागा वालिओ जिन्ने असी इत्थे गुरु दी हजूरी विच बैठे आ ना, सानू मान होना चाहिए है, सानू मान होना चाहिए है कि सानू गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिले है। मैं अक्सर एक बेनती करता हुन्ना, ये मान ना करिए साडे 4 धीआं पुत ने, ये मान ना करिए साडे कोल बहुत बड़ा घर है, ये मान ना करिए साडा कारोबार बहुत बड़ा है, ये मान ना करिए मेरे कोल बहुत बड़ी गड्डी है। मैं कहना जे जिउंदे जी मान करना है, इस गल दे उत्ते मान करो। सानू गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिले है, सानू सानू कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा गुरु मिले है। साध संगत लाला दौलत राय आर्या जो एक हिंदू है, हिंदू जदों उन्हें गुरु गोबिंद सिंह दा इतिहास लिखिया ना, गुरु गोबिंद सिंह दा इतिहास, ते किसी ने सवाल किया लाला दौलत राय आर्या नूं। गल सुनने वाली है जी, बड़ी प्यारी गल है। जदों लाला दौलत राय आर्या ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दा इतिहास लिखिया, ते किसी ने लाला दौलत राय आर्या नूं सवाल किया कि जिस धर्म दे नाल तेरा रिश्ता ही कोई नहीं, जिस धर्म नाल तेरा रिलेशन ही कोई नहीं, जिस धर्म नाल तेरा संबंध ही कोई नहीं, तू उस धर्म दे पैगंबर दा इतिहास क्यों लिखिया, उस धर्म दे पैगंबर दा इतिहास क्यों लिखिया। लाला दौलत राय आर्या कहंदा जिस दिन मैं इतिहास लिखण लगा, जिस दिन मैं इतिहास लिखण लगा, मेरे अंदरों एक आवाज आई, मेरे अंदरों एक आवाज आई, मेरी जमीर ने मैनू एक आवाज दी। वो आवाज केड़ी है? वो आवाज ये सी इतिहास ओदा लिखी, इतिहास ओदा लिखी जेड़ा अंदरों ते बाहरों पूरा होवे, इतिहास ओदा लिखी जेड़ा अंदरों ते बाहरों इक्को जिहा होवे। ते लाला दौलत राय आर्या कहंदा मैं पूरी दुनिया के पैगंबरां दा इतिहास पढ़िया, पूरी दुनिया के पैगंबरां दा, पर इक्को एक धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ऐसी शख्सियत दे मालक ने जेड़े अंदरों ते बाहरों पूरे ने, जेड़े अंदरों ते बाहरों इक्को जे ने। वो किदां? कहंदा जदों मैं पौंडा साहब वाल झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक कवि के रूप विच वेखदा, एक कवि के रूप विच। की कहंदा है? जदों मैं पौंडा साहब वाल झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक कवि के रूप विच वेखदा। कहंदा जदों मैं आनंदपुर वाल झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक बादशाह के रूप विच वेखदा, एक बादशाह के रूप विच। तख्त लगदा है, मारे तख्त ते बहिंदे ने, भागा वालिओ गुरु साहब सोहना बाणा पाउंदे ने, सोहनी दस्तार है, कलगी है, एक पासे बाज है, एक पासे तीरा वाला भत्ता है, हाथ विच महाराज दे किरपान है। फिर बेनती सरवण करियो। कहंदा जदों मैं पौंडा साहब वाल झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं एक कवि के रूप विच वेखदा, जदों मैं आनंदपुर वाल झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक बादशाह के रूप विच वेखदा। ते कहंदा जदों मैं माछीवाड़े दे जंगलां च झाती मारदा, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक थके टुटे राही दे रूप विच वेखदा, एक थके टुटे राही दे रूप विच। ओ दीन दुनिया दा पातशाह, दीन दुनिया दा मालक, कंडे वज वज के जामा लीरो लीर होया पिया है, पैरां विच कंडे बचे होए ने, लहू निकलिया, लहू पैरां ते जम्मिया होया है। अज दीन दुनिया दा पातशाह टिंड दा सराणा ला के कंडियां दे उत्ते सुत्ता है, कंडियां दे उत्ते। कहंदा जदों मैं माछीवाड़े वाल झाती मारदा, उदों मैं महाराज नूं एक थके टुटे राही दे रूप विच वेखदा। ते कहंदा जदों मैं चमकौर दी गढ़ी वाल झाती मारदा, चमकौर दी गढ़ी वाल, उदों मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक दानी दे रूप विच वेखदा, एक दानी दे रूप विच। ध्यान देना जी, दान असी सारे करदे आ, कोई पैसा दान करदा, कोई धन दान करदा, कोई अन्न दान करदा, कोई आटा दान करदा, कोई चादरा दान करदा। मैं कहना कोई कुछ दान करदा, कोई कुछ दान करदा, पर अज तक दुनिया के इतिहास के अंदर किसी ने पुत नहीं जे दान कीते। 4 पुत सी, 4 पुत गुरु गोबिंद सिंह साहब दे,
चारे दे चारे पुत कलगीधर पातशाह महाराज ने साडी खातर कुर्बान कर दिते। चारे दे चारे पुत धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने साडी खातर वार दिते। महाराज ने कहा सी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। एक विद्वान कहता क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, जो तूने पर उपकार किए, एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, इस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए, इस वतन और मुल्क की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। इस करके लाला दौलत राय आर्या कहता इस करके मैं गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास लिखिया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह अंदरों ते बाहरों पूरा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों ते बाहरों इको जे ने। इसे करके ते भाई नंद लाल जी कहते ने नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह हक रा मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर, गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश, गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह। सत संगत ऐसे महान सतगुरु का प्रकाश 22 दिसंबर 1666 ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज के घर मां गुजर कौर की कुख तो पटने की धरती ते हुंदा है। पटने की धरती ते एक विद्वान ने बड़े प्यारे वचन कहे ने जी। वो कहता पटना साहब की धरत दे भाग जाके, पटना साहब की धरत दे भाग जाके, जिथे अज अल्लाह का नूर आया, अनंत कणा लैके ठाकुर आप चढ़िया, भगती शक्ति दे नाल भरपूर आया, और राह भुल गया, जिन्हां नूं परमात्मा दा देण उन्हां नूं नवा दस्तूर आया। हुण मुबारका पूरी दुनिया नूं, अज हर गोबिंद दे नूर दा नूर आया, अज हर गोबिंद दे नूर दा नूर आया। सत संगत पटना साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश होया। मैं टूक मात्र पटने का जिक्र करना, ध्यान देना जी। 1632 दे विच 1632 दे विच मां गुजर कौर ते गुरु तेग बहादुर साहब का ब्याह हुंदा है करतारपुर की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश होया 1666 दे विच। ब्याह तो पूरे 34 साल बाद, ब्याह तो पूरे 34 साल बाद, माफ करना अज दे समय की गल करा, घर विच ब्याह तो 2-4 साल तक औलाद ना होवे ते साडे घर दे विच दुख दा माहौल बन जाता है। इत्थे बस नहीं, सस नौ नूं तरह तरह दे मेड़े मारने शुरू कर दिंदी है। पर माफ करना धन है माता नानकी, जिन्हें कभी मां गुजर कौर नूं मेड़ा नहीं मारिया, ते धन ने गुरु तेग बहादुर साहब ते मां गुजर कौर जिन्हां ने 34 साल रब दा भाणा मन्निया। 34 साल परमात्मा दा भाणा मन्निया। ते माफ करना जी, गुरु दा सिख भी ओही है जिहड़ा रब दे भाणे विच चलदा, परमात्मा दे भाणे विच चलदा। भैणां बैठियां ने, तुसीं ते रोज सुखमणी साहब दा जाप करदियां हो। महाराज कहंदे प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त। महाराज ने तो क्या, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोग मोह अभिमाना, हर शोक ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रह निराशा, काम क्रोध जिह परसे नाहिन तेह घट
ब्राह्मण निवासा। तो ये ते रब दियां दातां ने, ये ते परमात्मा दियां दातां ने। जदों रब ने जदों परमात्मा ने दातां देनियां ने उदों सानूं ये दातां मिल जाणियां ने। इस करके रब दे भाणे विच रहना है, परमात्मा दे भाणे विच रहना है। ते माफ करना जी, 34 साल बाद गुरु तेग बहादुर साहब दे घर पुੱਤ आया ते जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब दा प्रकाश होया, गुरु तेग बहादुर महाराज ढाके विखे सिੱਖੀ दा प्रचार करने वास्ते गए ने। ये नहीं भी घर विच 34 साल बाद पुੱਤ होया। अज दी बेनती करा जी, जे किते विआह तो साल 2 साल बाद घर विच पुੱਤ आ जावे, मैं कहना बंदा भावें बॉम्बे बैठा होवे, बेंगलौर बैठा होवे, कलकत्ते बैठा होवे, गुवाहाटी असम बैठा होवे, पता लगन की देर है, सारे काम कार छड्ड के उसे वेले फ्लाइट की टिकट कटा के बंदा घर पहुंच जाएगा। तो मेरे घर पुੱਤ है, रब ने मैनू पुੱਤ की दात दी है। कमाल की गल है, 34 साल बाद गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुੱਤ मिलिया ते जदों पुੱਤ दा प्रकाश होया, गुरु तेग बहादुर साहब ढाके की धरती ते सिੱਖੀ दा प्रचार करने वास्ते गए ने। एक हुक्मनामा गया, मारे तुहानूं बधाइयां होण, रब ने पुੱਤ दिता, परमात्मा ने पुੱਤ दी दात दी है। ते मर्द आए नहीं, महाराज एक हुक्मनामा लेके भेजदे ने कि जेड़ा रब ने मैनू पुੱਤ दिता है ओदा नाम गोबिंद राय रखना है, ओदा नाम गोबिंद राय रखना है। बाकी तुसी इतिहास लगभग सारा समझ कीता है। इत्थे मैं एक बेनती जरूर करांगा जी, इत्थे एक बेनती जरूर करांगा। भावें महाराज ढाके की धरती ते ने, भावें महाराज ढाके की धरती ते ने, पटने तो ढाके की दूरी बहुत ज्यादा है जी, पटने तो ढाके की दूरी बहुत ज्यादा है। भावें महाराज ढाके की धरती ते सिੱਖੀ दा प्रचार कर रहे ने, पर जेड़े मां प्यो दे बच्चियां प्रति दो फर्ज ने ना, वो गुरु तेग बहादुर साहब ने बखूबी ढंग नाल निभाए, बड़े वधिया ढंग नाल निभाए। वो दो फर्ज केड़े ने? कीनी अनक भांत तन रक्षा। थोड़े भैणा शब्द पढ़ रही सन, ये भी शब्द पढ़ रही सन, कीनी अनक भांत तन रक्षा। ते अगला वचन की है जी? दीनी भांत भांत की शिक्षा। ये मां प्यो दे मुढले दो फर्ज ने अपने बच्चियां प्रति, मां प्यो दे ये मुढले दो फर्ज ने अपने बच्चियां प्रति। पहला फर्ज केड़ा है? बच्चे नूं चंगी सिक्ख्या देनी, बच्चे नूं चंगी सिक्ख्या देनी। और गुरु साहब ढाके प्रचार कर रहे ने, उथों महाराज एक हुक्मनामा लेके भेजदे ने, गोबिंद नूं चंगी सिक्ख्या दो, गोबिंद नूं कुर्बानी नाल जोड़ो, गोबिंद नूं इतिहास नाल जोड़ो। एक कमाल की गल है, बाबा जीवन सिंह भाई जैता जी, मां गुजर कौर, मामा कृपाल चंद जी बचपन दे विच ही गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं चंगी सिक्ख्या दित्ती, गुरबाणी दा ज्ञान दिता। और साडा इतिहास कहंदा है 5 साल दी उम्र दे विच, 5 साल दी उम्र दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पूरा गुरु ग्रंथ साहब मूंह जबानी याद हो गया सी। 5 साल दी उम्र विच पूरा गुरु ग्रंथ साहब मूंह जबानी याद हो गया सी। पहला फर्ज है मां प्यो दा बच्चे नूं चंगी सिक्ख्या देनी, ते दूजा फर्ज मां प्यो दा पता की हुंदा है? दूजा फर्ज है बच्चे दी रखिया करनी, बच्चे दा ध्यान रखना। क्योंकि एक जेड़ा बच्चा है ना, वो अनजान है, ओनू नहीं पता भी आ जेड़ा चाह दा गिलास पे बहुत ज्यादा गर्म है ते जे इनू मैं हथ लाया ते मेरा हाथ सड़ सकता है। बच्चे नू नहीं पता कि मैं सड़क पार करन लग्या इधर वेखना है कि इधर वेखना, ते जे मैं सड़क पार कीती ते मेरे च गड्डी जेड़ी है वो वज सकती है। बच्चे नू नहीं पता कि आ वायर जेड़ी है इहदे विच करंट आ रहा है ते जे मैं इनू हथ ला रहा ते मैनू करंट पै सकदा है। ये फर्ज किहदा है? ये फर्ज मां प्यो दा है, ये फर्ज मां प्यो दा है। हुण ध्यान देना, वेखो गुरु साहब किन्ने जिम्मेवार ने। पटने दी संगत ढाके महाराज नूं हुक्मनामा भेजदी है। केड़ा हुक्मनामा भेजदी है? मारे तुहानूं बधाइयां होण, तुहानूं बधाइयां होण, तुहाडा पुੱਤ रड़न लग पिया, तुहाडा पुੱਤ रड़न लग पिया, पातशाह तुहानूं बधाइयां होण। हुण वेखो गुरु साहब किन्ने सुचेत ने, ते महाराज पटने दी संगत नूं एक हुक्मनामा भेजदे ने। महाराज कहंदे ने गोबिंद रड़ने लगा, सानूं पता लगा भी साडा पुੱਤ रड़न लग पिया। पटने दी संगत ने सानूं दस्सिया गोबिंद रड़ने लगा, घर में कुआं है, कुआं। और जिस घर विच मेरे पुੱਤ दा प्रकाश होया ना, उस घर विच एक बहुत वड्डा खूह है,
उस घर विच एक बहुत बड़ा खूह है, गोबिंद रिड़ने लगा, घर में कुआं है, कुआं भराए देना। मारे कहते उस खूह नूं पूर दिओ, उस खूह च मिट्टी पा दिओ, कुआं भराए देना, गोबिंद बीज ना गिर जाए, किते मेरा पुत उस खूह दे विच ना डिग पवे, विच ना डिग पवे। वेखो रह महाराज ढाके दी धरती ते रहे ने, ते जेड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ मां प्यो दीयां दो जिम्मेवारियां ने बड़ी बखूबी ढंग नाल निभा रहे ने। ते अज असीं बच्चियां दे कोल रहने आ, असीं तां भी ये दोवें जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे। महाराज हज़ारां किलोमीटर दूर बह के वो जिम्मेवारियां निभा रहे ने, ते असीं इत्थे घरां विच रह के, असीं घरां विच रह के वो जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे। कमाल दी गल है, मां टीवी वेंदी होवे ना, टीवी वेंदी होवे, इन्नी मस्त होई हुंदी है, इन्ना ध्यान जुड़िया हुंदा, जे किते धी पुत लागे आके तंग करे ना, ते मां कहंदी है आले फड़ मोबाइल, आले फड़ मोबाइल, मेरा खैड़ा छड्ड, जाके मोबाइल देख ला, मैनू टीवी देख लैंदे, मैनू टीवी देख लेंगे। क्यों भागा वाले सच्चाई है ना। पहली गल तो सानू मोबाइलों विचों ही वेल नहीं मिलता, असीं अपने बच्चों को सिखियावां कित्थों देणियां ने। एक बेनती करा जी, जिहड़ी बेनती कर लगा ध्यान नाल सुणो, मैं अपनी भी गल कर रहा। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ध्यान नाल सरवड़ करियो। इंग्लैंड दी ना, इंग्लैंड दी एक 7 साल दी बच्ची है, इंग्लैंड दी एक 7 साल दी बच्ची है। कितने साल दी बच्ची है जी? 7 साल दी बच्ची, 7 साल बच्ची दी उम्र है। 2 बार बच्ची ने पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया। 7 साल बच्ची दी उम्र है, 2 बार बच्ची ने पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया। मेरे मोबाइल च वीडियो हैगी है, जे किसी को शक होवे, किसी को डाउट होवे, ते मैं वो वीडियो तुहानू जरूर दे के जावांगा। तुसी वो वीडियो देखियो, तुहाडा डाउट, तुहाडा शक बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। इंग्लैंड की 7 साल की बच्ची जिन्हें 2 बार पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, 2 बार। हुण बाबा जी बच्ची की इंटरव्यू लै रहे, बाबा जी बच्ची की इंटरव्यू लै रहे। बाबा जी बच्ची नू पुछदे ने, बेटा तुसी किन्ने पाठ कीते ने? बच्ची कहती है, बाबा जी मैं 2 संपूर्ण सहज पाठ कर ले। बच्ची कहती है, बाबा जी मैं 2 संपूर्ण सहज पाठ कर लेने। बाबा जी अगला सवाल करते ने, बेटा गुरु ग्रंथ साहब की कितनी क बाणी याद है? गुरु ग्रंथ साहब की कितनी क बाणी याद है? 7 साल की बच्ची कहती है, जिन्नी औखी भाव महंगी बाणी वो मैनू सारी याद है, वो मैनू सारी याद है। बाबा जी बच्ची को पहला सवाल पूछते हैं, बेटा तिलंग राग का पहला शब्द केड़ा है? तिलंग राग का पहला शब्द केड़ा है? 7 साल की बच्ची शब्द पढ़ती है जी, 7 साल की बच्ची शब्द पढ़ती है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेजना दानी। 7 साल की बच्ची ने आ शब्द मुंह जबानी पढ़िया, आ शब्द मुंह जबानी पढ़िया। मैनू कोई पूछे ना भी बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंग ने, सब तो औखा शब्द केड़ा है? ते मैं कहांगा भगत जयदेव जी का पदा, भगत जयदेव जी का पदा। भागा वालियो, जदों किसी रागी की, ढाडी की, प्रचारक की, ग्रंथी की इंटरव्यू होंदी है, सब तो पहला उहदे कोलों भगत जयदेव जी का पता सुनिया जाता है। ते जे आउंदा है ठीक है, नहीं आउंदा ते कहंदे भाई साहब होर मेहनत करो, भाई साहब होर मेहनत करो। हुण बाबा जी 7 साल की बच्ची नूं पुछदे
बाबा जी 7 साल की बच्ची ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ भगत जयदेव जी का पता मूँह जवानी आउंदा है? ते माफ करना साध संगत 7 साल की बच्ची भगत जयदेव जी का पदा पढ़ती है। परमाद पुरख मनो पिमन सत आग भाव रतन परमत पुतन परकृत परम जग चिंत सर्व कतन केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत् मयं ना अनोद जस मरनेण जन्म जराद मरण भयं ईश्वर जमात प्राप्यं जस स्वस्थ सो कृत कृतन पाव भूत भाव समझन परमं प्रसन्न निधन। 7 साल की बच्ची ने भगत जयदेव जी का पदा मूँह जबानी पढ़िया, उदों पैरां थल्ले जमीन निकल गई। जदों 7 साल की बच्ची कहती है मैनू भट्टां दे सवैये भी याद ने, भट्टां दे सवैये भी याद ने, ते पंजवें पातशाह की बाणी सलोक सहस्कृति भी याद है। पंजवें पातशाह की बाणी सलोक सहस्कृति भी याद है। ते बाबा जी कहते ने बेटा 7 साल तेरी उम्र की हुंदी है कि 7 साल उम्र बच्चे नूं ते अपने आप का भी नहीं पता हुंदा। कई बच्चे ते इदां दे ने उन्हां नूं अपने माता पिता का नाम नहीं पता हुंदा। 7 साल की उम्र दे विच बड़ी छोटी उम्र है 7 साल की उम्र। ते कमाल की गल है बाबा जी कहते बेटा 7 साल तेरी उम्र है, इन्ना ज्ञान इन्नी कृपा है, केदी कृपा है, ये केदी कृपा है? ते सच जानियो साध संगत वो 7 साल की बच्ची कहती है बाबा जी पहली कृपा मेरे ते गुरु ग्रंथ साहब की, पहली कृपा मेरे ते बोलो जी, पहली कृपा मेरे ते गुरु ग्रंथ साहब की, ते दूसरी कृपा मेरे ते मेरे मां प्यो दी, मेरे ते मेरे मां प्यो दी। बच्चा चंगा काम करे तां भी क्रेडिट मां प्यो नूं, जे माड़ा काम करे ते ओदा भी क्रेडिट मां प्यो नूं जांदा। जे माड़ा काम करे ना ते कहंदे इहदे मां प्यो ने चंगी सिक्ख्या नहीं दित्ती, इहदा मां प्यो भी इदां दा ही होना। ते जे धी पुੱਤ चंगा काम करे ना ते कहंदे इहदा मां प्यो बड़ा चंगा होना जी, इहदा मां प्यो बड़ा चंगा होना जी। जिहड़ा बच्चा इन्ना चंगा इहदा मां प्यो बड़ा चंगा होना। 99% 1% हो सकदा कर्म माड़े होण। हुण ध्यान देना जी। बच्ची कहंदी दूजी कृपा मेरे ते मेरे मां प्यो दी। बाबा जी मेरा मां प्यो गुरुद्वारे आउंदा सी, मेरा मां प्यो गुरुद्वारे आउंदा सी, मैनू भी गुरुद्वारे लैके आउंदे सी। माफ करना अज ते असीं गुरुद्वारे नहीं जाते, साडे बच्चे कित्थों गुरुद्वारे जाणगे, साडे बच्चे कित्थों गुरुद्वारे जाणगे? बच्चियां दे मां प्यो नूं फॉलो करना है ना। तुहानूं कुछ दस्सण दी लोड़ नहीं, बच्चियां नूं तुहानूं कुछ दस्सण दी लोड़ नहीं। जिद्दां दा तुहाडे घर दा माहौल है ना बच्चे तुहाडे उदां दे ही बनणगे। तुहाडे बच्चे ने तुहानूं फॉलो करना। ते अज मां प्यो गुरुद्वारे नहीं आउंदा, बच्चे गुरुद्वारे कित्थों आउणगे? बच्ची कहती है बाबा जी मेरी 3 साल की उम्र सी, 3 साल की, जदों मेरे मां प्यो ने मैनू बाणी पढ़नी सिखा दी सी। माफ करना जी अज ते असी बाणी नहीं पढ़ते, अज ते असी बाणी नहीं पढ़ते, वो साडे बच्चे बाणी कित्थों पढ़णगे, साडे बच्चे बाणी कित्थों पढ़णगे? तीसरी बेनती कहती बाबा जी मैं बिल्कुल छोटी सी 5 प्यारियां कोलों अमृत छकाया, मेरे मां प्यो ने मैनू ते नाल 5 प्यारियां नूं इह गल कही जिन्ना चिर साडी धी नूं सोची नहीं आउंदी इहदी रहत असीं रखांगे, इहदी रहत असीं रखांगे, असीं गोदी विच बिठा के असीं नितनेम करिया करांगे। तुसीं अमृत दी दात दो ते माफ करना भागां वालिओ अज ते असीं अमृत नहीं छकदे, साडे बच्चे अमृत कित्थों छकणगे? जदों अमृत की गल चलती है ना, जदों अमृत की गल चलती है तो बहुते मेरे वीर भरा पता की कह देंगे ने बाबा जी अमृत छकण की की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। क्यों भागा वाले यो ही है ना, जेड़ा फेल हो गया ना, जेड़ा फेल हो गया जिन्हें अमृत छकना ही नहीं उन्हें इदां दी उदाहरण ही देनियां। हुण जेड़ा फेल हो गया ना, जेड़ा फेल हो गया तो जदों मां प्यो ने पूछा पुत्रा की बनया, उन्हें कहा भी फलाना भी फेल हो गया, फलाना भी फेल हो गया, वह भी फेल हो गया। पर जेड़ा चंगे नंबर लेके पास होंदा मां प्यो दी अखां च अखां पा के गल करदा, अखां च अखां पा के। ते अज बहुते मेरे वीर भरा वो ने जेड़े ये गल कह दिंदे ने कि बाबा जी अमृत छकण दी की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। माफ करना जी बोल के दस्सिओ की गुरु गोबिंद सिंह साहब दा मन साफ नहीं सी? की कलगीधर दा मन साफ नहीं सी? हैगा किसी नूं शक गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्ते? जिन्हें अपने पुੱਤ मरवा ले, जिन्हें अपने पुੱਤ शहीद करवा ले, पर उन्हें खालसे नूं सरदारियां बख्शियां, उन्हें खालसे नूं सरदारियां बख्शियां। वो पढ़ते हैं ना बचन हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखा सामे हो गया वो बेरा बेरा,
ਉਂਗਲ ला के लै गया उन वीर वडेरा, हथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, पंथ बसे मैं उजड़ा मन जाओ कनेरा, वाहो वाहो गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा, वाहो वाहो गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। वो राही कोई प्रीत दिया मंजिला दा, यो मंजिल मुकाम दा वेखिया ना, हंसा जहे प्यारे पुत्रा नू झोली मौत दी पाम दा वेखिया ना, पैर पैर ते राज नू मार ठोकर हीरे लाल गवाम दा वेखिया ना, पिता कोई भी पुत दी मौत उत्ते गीत खुशी दे गाम दा वेखिया ना, पिता कोई भी पुत दी मौत उत्ते गीत खुशी दे गाम दा वेखिया ना। हुण असीं कह दिंदे आ बाबा जी मन साफ होना चाहिए, अमृत छकण दी की लोड़ है? नहीं भागा वालिओ, कलगीधर पातशाह दा मन साफ सी पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अमृत छकिया। कलगीधर पातशाह ने अमृत छकिया, पहला महाराज पंजां नूं अमृत दी दात देंदे ने, पहला गुरु साहब पंजां नूं अमृत दी दात देंदे ने ते फिर महाराज उन्हां दे पैरां विच बह के उन्हां कोलों झोली अड्ड के अमृत दी दात लैंदे ने। पहला महाराज पंजां प्यारिआं नूं अमृत छकाउंदे ने ते फिर महाराज उन्हां दे चरनां विच बह जांदे ने, उन्हां दे चरनां विच बह जांदे ने। ऐ नहीं असीं कहंदे बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, जदों बापू पंजां नूं अमृत छका रहे है उदों बापू बादशाह है, ते जदों बापू पंजां दे चरनां विच बह के झोली अड्ड के उन्हां पंजां कोलों अमृत दी दात मंग रहे, उदों बापू दरवेश है, उदों बापू दरवेश है। ते महाराज कहंदे भाई दया सिंह जी मैनू भी अमृत की दात दिओ। उन्हां पंजां नूं फिर दशमेश कहा, मेरे उत्ते भी कर्म कमाओ सिंघो, रुतबा तुसां दा मैथों है बहुत उच्चा, मैनू अपने जिहा बनाओ सिंघो, अमृत छक के पंजां प्यारिआं तो कौतक अजब जहान दे विच खेले, कलगीधर पातशाह तेरी अपर लीला, कदे बड़े गुरु कदे बड़े चेले, कदे बड़े गुरु कदे बड़े चेले। वो बच्ची कहती पहली किरपा मेरे ते धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दी, ते दूजी किरपा मेरे ते मेरे मां प्यो दी। अज गुरु गोबिंद सिंह साहब दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, ते मैं राती भी कहा सी जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदात भी समझो। गुरु सहबाना दे ये प्रकाश दिहाड़े मनाए तां सफले ने जे असी गुरु सहबाना दे पाए हुए पूर्णिया ते चलांगे। महाराज ने ते बाणी च क्या, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। महाराज ने ते क्या, गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे। महाराज कहते अपने गुरु दे हर हुक्म नूं सत वचन कह के मन, ते जेड़ा गुरु दे हुक्म नूं सत वचन कह के मनदा, हुक्म मन्ने होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। सच जानियो भागा वालिओ, जेड़ा गुरु दे हुक्म नूं सत वचन कह के मनदा वो गुरु दियां नजरां विच परवान हो जांदा। ते जे असी कलगियां वाले बापू दा हुक्म मन्नांगे, गुरु गोबिंद सिंह साहब दा हुक्म मन्नांगे, सच जानियो भागा वालिओ असी भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां नजरां दे विच परवान हो जावांगे। भागा वालिओ गुरु साहब ढाके तो आए ते जदों पटने दी धरती ते पहली बार पुत नूं मिले, उधर पुत दी उम्र 5 साल है, उधर पुत दी उम्र 5 साल है। गुरु तेग बहादुर साहब चक नानकी आ गए ते नाल ही चिट्ठी भेज दित्ती अपनी पत्नी मां गुजर कौर नूं भी तुसीं भी चक नानकी आ जाओ। मामा किरपाल चंद, मां गुजर कौर ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ते नाल सिंह ने वो चक नानकी पहुंचे। चक नानकी ते जिदन गुरु गोबिंद सिंह साहब चक नानकी आए ना, चक नानकी आए ते सिख संगतां बड़ियां खुश ने। जेड़ियां सिख संगतां चक नानकी रहिंदियां ने वो सिख संगतां बहुत ज्यादा खुश ने कि अज गुरु तेग बहादुर साहब दे फरजंद चक नानकी दी धरती ते आए ने। ते गुरु तेग बहादुर साहब अपने पुत्र नूं पता की कहंदे ने, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे लाल जी अज तुसीं चक नानकी दी धरती ते पहली बार आए हो ते इत्थे बड़ा एक आनंदमई माहौल बनया होया है। सिख संगतां बहुत ज्यादा खुश ने। लाल जी पुत्र जी अज तुहाडे पिता दा दिल करदा है
कि तुहाडा पिता तुहाडे मुख तो आनंद साहब का पाठ सुने। तुहाडे पिता का दिल कर रहा है, अंदर की भावना है कि तुसी सानू आनंद साहब का पाठ सुनाओ। ते इतिहास कहता कि 5 साल उम्र है गुरु गोबिंद सिंह साहब की, महाराज चौंगड़ा ला के बह गए ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बड़े प्यार दे नाल, बड़ी भावना दे नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल उच्ची आवाज दे विच गा के आनंद साहब का पाठ किया। आनंद साहब के पाठ की जदों समाप्ति हुई ना ते सिख संगतां कहंदियां महाराज तुहाडे लाल कोलों तुहाडे फरजंद कोलों आनंद साहब का पाठ सुनिया ते महाराज चारे पासे आनंद ही आनंद वरसन लग पिया, चारे पासे आनंद ही आनंद वरसन लग पिया। ते महाराज कहंदे ने जे लाल दी रसना पासों आनंद साहब का पाठ सुन के चारे पासे आनंद वरस रहा है ते अज तो बाद इस नगर का नाम चक नानकी नहीं, अज तो बाद इस नगर का नाम श्री आनंदपुर साहब हो गया। श्री और साथ संगत मैं बेनती करा, तुसी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी खिते में चले जाओ, जो आनंद आनंदपुर की धरती पे है वो आनंद दुनिया के किसी कोने में नहीं, वो आनंद दुनिया के किसी खिते में नहीं। इत्थे महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते आए। आपां सारे जानते हैं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुंदी है, महाराज फौजा रखते ने, आनंदपुर साहब की धरती ते खालसे का निशान झूलता है, आनंदपुर साहब की धरती ते नगारे बजते ने। और औरंगजेब ने उदों एक हुक्म किया सी, और औरंगजेब ने उदों हुक्म किया थां थां ते इहो प्रचार होवे सरदारी बख्शा में जिस मनुख ताई पग बन्नण दा उसनू अधिकार होवे, ना कोई चढ़े घोड़े ना बजाए धौंसे ना किसे दे हाथ हथियार होवे, कर घाट उसदा अजाड़ कतो जेड़ा मन्नण तो करदा इनकार होवे। और औरंगजेब कहंदा ना किसी ने हथियार रखने ने, ना किसी ने नगारा बजाना, ना किसी ने दस्तारा बन्नणियां ते ना किसी ने घोड़े ते चढ़ना। ते कहंदे गुरु गोबिंद सिंह ने चैलेंज कबूल किया, गुरु गोबिंद सिंह ने चैलेंज कबूल किया। गुरु साहब घोड़े ते फौजा चढ़ाउण लगे, मन के हुक्म कलगीधर पातशाह दा सिंह सोहणिया दस्तारा सजाउण लगे, रंजीत नगारे ते चोटा वजाउण लगे। और लोकी रंग दियां होलियां खेडदे ने, सिंह खून दियां होलियां खडाउण लगे। लोग रंग दियां होलियां खेडदे ने, सिंह खून दियां होलियां खडाउण लगे। पागा वालियो आनंदपुर दियां लड़ाइयां होईयां, ਆਪਾਂ सारे जानते हैं। साका सरहंद वापरिया, साका चमकौर वापरिया ते गुरु गोबिंद सिंह साहब चमकौर दी गढ़ी नूं छड्डदे ने। चमकौर दी गढ़ी विचों जदों कलगीधर पातशाह महाराज अद्धी रात बाहर निकले ने ते कहंदे ने महाराज ने जोड़ा ला दिता। जोड़ा इस करके ला दिता, सिंह शहीद होए पए ने, उन्हां दे केस खिलरे ने, किते मेरी जुत्ती मेरा जोड़ा उन्हां दे केसां नाल ना लग जावे, केसां दी बेदबी हो जावेगी। माफ करना भागा वालियो, वेखो केसां दी महानता, केसां दी इंपोर्टेंस वेखो। ते अज असीं नाई दी दुकान ते जाने आ, ओथे केस कतल करा के ओथे सुट आउने आ ते ओ केस साडे नालियां दे विच रुलदे रहिंदे ने। जिन्ना केसां करके मेरे बापू ने जोड़ा उतार दिता, वेखो उन्हां केसां दी महानता, वेखो उन्हां केसां दी महानता। मैं बेनती करा जी, एक बेनती ध्यान नाल सरवण करियो, कोई सरकारी कागज होवे ना, कोई सरकारी कागज होवे, उन्ना चिर वो कागज प्रवान नहीं जे हुंदा जिन्ना चिर उस कागज ते सरकार दी मोहर ना लगी होवे। सैन भावें जिन्ने मर्जी होए होण, पर जिन्ना चिर उस कागज दे उत्ते मोहर ना लगी होवे उन्ना चिर वो कागज प्रवान नहीं हुंदा। भागा वालियो, तुसी बिना वीजे तो कनेडा चले जाओ, तुसी बिना वीजे तो अमेरिका चले जाओ, जिन्ना चिर वीजे दी मोहर नहीं लगदी उन्ना चिर असीं नहीं जा सकदे। आ गुरु दी मोहर आ, गुरु दी मोहर। सरकारी कागज उदों प्रवान हुंदा जदों मोहर लगदी है, ते जिन्ना चिर साडे कोल आ मोहर है, केसां रूपी मोहर है, गुरु दी मोहर है, उन्ना चिर असीं गुरु दीआं नज़रां च प्रवान आ। सच जाणियो, जिद्दन ये मोहर असीं गवा दित्ती जां ये मोहर साडे कोलों खो गई, उदन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल साडा कोई रिश्ता नहीं। जब लग खालसा रहे दियारा,
तब लग तेज दियो मैं सारा, जापे गह विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। आ जिहड़ियां सरदारियां ने ना, सरदारियां इन्हां नूं सांभ के रखिए। ये सरदारियां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शिया। सरदारियां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, एक विद्वान ने बड़े प्यारे बोल कहे ने, आ बोल तुहाडे नाल साझे कर लगा। कहते सच्चे पातशाह ने अमृत दी दात बख्शी, सच्चे पातशाह ने अमृत दी दात बख्शी, नाल गुरसिੱਖੀ कलगी धार बख्शी, सिर दे उत्ते सोहणे केस बख्शे, केसां उत्ते सोहणी दस्तार बख्शी। हुण चार कक्के भावें होण पूरे, होर चार कक्के भावें होण पूरे, ओ केसां बाज नहीं सिੱਖੀ करदार बनदा, केस रख के सिंह तां बन सकदा, बच्चे पग दा फिर सरदार बनदा। पग वेखण नूं कपड़ा है कुछ मीटर दा, पग वेखण नूं कपड़ा है कुछ मीटर दा, कोई 6 मीटर दी बंदा, कोई 8 मीटर दी बंदा, ते जेड़ी दास ने दस्तार बन्नी हुई है ये 10.5 मीटर दी दस्तार है। ओ पग वेखण नूं कपड़ा है कुछ मीटर दा, एपर रंग दईए होर भी फबदा है, पर टौर बनदी पूरी उस वेले पग बन के जद सिर ते ਵੱਜਦਾ है। ओ पग बिना कादी पछाण हुंदी, पग बिना कादी पछाण हुंदी, होवे आदमी लख हजार जांदा, होवे करोड़ां दे विच, होवे अरबां दे विच, एक पग वाला लोकी कहंदे आओ सरदार जांदा, लोकी कहंदे आओ सरदार जांदा। किते 1 लाख बंदा खलोता है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हिंदू कौन है नहीं पछाण सकते, मुसलमान कौन है नहीं पछाण सकते, ईसाई बोधी जैनी पादरी कौन है नहीं पछाण सकते, पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु गोबिंद सिंह ਦਾ ਪੁੱਤ कौन है, कलगीधर ਦਾ ਸਿੰਘ कौन है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹ गुरु गोबिंद सिंह ਦਾ ਪੁੱਤ है, ਉਹ गुरु गोबिंद सिंह ਦਾ ਸਿੰਘ है। इस करके भागा वालिओ इन्हां केसां नूं सांभ लईए, इन्हां दस्तारां नूं सांभ लईए। जे असीं चाहुंदे आ पूरी दुनिया दे विच खालसे दा राज स्टैबलिश होवे, ते मैं बेनती करां 3 दातां सांभ लो, गुरु दीयां 3 दातां, 3 दातां सांभ लो। आ ध्यान नाल सरवण करियो जी जेहड़ी बेनती करन लगा। जे चाहुंदे आ ना पूरी दुनिया च खालसे दी चढ़दी कला होवे, ते बस आ 3 गल्लां मान लईए, इन्हां 3 गल्लां ते पहरा दे दईए, ਇਹ 3 दातां अपने हिरदे विच वसा लईए। पहली गल हिरदे विच गुरबाणी दी विचार, पहले नंबर दे उत्ते हिरदे विच गुरबाणी दी विचार, गुरबाणी दी विचार नूं हिरदे विच वसाओ, हिरदे विच गुरबाणी दी विचार। दूसरे नंबर ते दस्तार, दूसरे नंबर ते दस्तार, ते तीसरे नंबर ते कौम दा प्यार, तीसरे नंबर ते कौम दा प्यार। विचार गुरबाणी दी विचार, फिर दस्तार ते कौम दा प्यार। जे ये 3 दातां असीं सांभ लईआं, माफ करना पूरी दुनिया एक पासे हो जावे, साडा कोई वाल वीगा नहीं कर सकदा, साडा कोई वाल वीगा नहीं कर सकदा। इस गल दे विच सच्चाई है। महाराज चमकौर दी गढ़ी दे विचों बाहर निकले, सतगुरु पातशाह तुरे जा रहे ने, कीड़ी नगर आया, बस 2 मिनट विच फतेह बुलाउण लगा, क्योंकि साडे बहुत सत्कारयोग भाई गुरभेज सिंह जौड़ ढाडी जत्था वो इत्थे पहुंच चुके ने। रात भी भाई साहब होना ने बहुत सोहणियां विचारां आप सरबत संगतां दे नाल साझीआं कीतीआं, ते हुण भी विचारां साझीआं करनियां ने। गुर इतिहास ढाडी वारा सरवण करवाउणियां ने, ते बड़े प्यार दे नाल आपां उन्हां पासों गुर इतिहास ढाडी वारा सरवण करनियां है कि जिथे ढाडी वारा ते गुर इतिहास सरवण करना है, उत्थे असीं ढाडी जत्थे दा मान सम्मान भी जिहड़ा है वो करना, क्योंकि ये ढाडी जिहड़े ने ये गुरु हरगोबिंद साहब दे नवाजे होए ने। हुण साध संगत ध्यान देना, महाराज कीड़ी पिंड पहुंचदे ने, जदों पातशाह कीड़ी पिंड पहुंचदे ने, इत्थे अलफू ते गामू नाम दे गुजर रौला पा दिता। महाराज ने मोहरां सुट्टियां भी हो सकता है लालच कारण चुप कर जाण, पर चुप नहीं कीते, फिर रौला पाया, मोहरां भी रख लिया, फिर रौला पाया। महाराज ने कहा खामोश, चुप, रौला ना पाओ। जदों ना मने, महाराज ने एक बार कीता, दोवां दियां गर्दनां झटका के महाराज ने धरती दे उत्ते सुੱਟ दित्तियां। इथों सतगुरु पातशाह जांदे ने खुंगराली, खुंगराली तो महाराज जांदे ने लल, लल तो सतगुरु पातशाह जांदे ने कनेज, कनेज तो महाराज जांदे ने कटाणा, कटाणे तो सतगुरु पातशाह जांदे ने आलमगीर। इत्थे बाबा नोत सिंह हुणा ने महाराज नूं घोड़ा दिता। आलमगीर तो महाराज जांदे ने हेहर, ते हेहर तो महाराज जांदे ने सीलोआणी। पर जदों पातशाह सीलोआणी पहुंचे ना, ते इत्थे जदों महाराज सीलोआणी पहुंचे, माफ करना, उथों सतगुरु पातशाह माछीवाड़े जांदे ने,
ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਮਰਾਰੀ ਲੱਲ ਕਟਾਣਾ ਕਨੇਚ ਆਲਮਗੀਰ ਹੇਹਰ ਤੇ ਸੀਲੋਆਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਲੋਆਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर की आज्ञा है ये जो गणी खान नबी खान हैं ये सतगुर के फरजंद हैं फरजंदों से भी महज है भावे मेरे पुत्र ने ये पुत्रा नालों भी वध के ने ते जदों गणी खान नबी खान नूं ये बख्शिशां दे के महाराज ने घर तोरिया ते जदों गणी खान नबी खान घर आए गणी खान की धी ने जदों वो महाराज दा लिखिया होया हुक्मनामा वो पत्तर पढ़िया ਅੱਜ ਗਣੀ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗਣੀ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ पर गुरु गोबिंद सिंह दी पोती होने दा मान केवल ते केवल गणी खां दी धी नूं प्राप्त होया है मैं पोती मैं आबदार मोती मैं मोतियां विच परोती मैं ओत पोत होती मैं पोती मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पोती बड़ी खुश है आज गणी खां दी बच्ची कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पोती मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी पोती होण दा सुभाग प्राप्त होया रहिंदी दुनिया तक महाराज कहंदे गणी खां नबी खां तुहाडी इस सेवा दे अगे सिख कौम सिजदा करदी रहेगी इथों फिर महाराज रायकोट जांदे ने रायकोट राय कल्ले नूं महाराज कहंदे ने कि किसे नूं सरहंद भेज मेरे पुत्तरां दी खबर लैके आवे नूरे माई नूं भेजिया जांदा ते जदों नूरा माई खबर लैके आउंदा है सरहंद तो चले उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिता बापू तखत ते बैठा है नूरा माई बापू दे सामने आया महाराज कहंदे दस की होया मेरे बच्चियां नाल मेरी माता नाल ते नूरा माही कहंदा नाले रो रहा है महाराज कहंदे पुत मेरे ने रोना मैनू चाहिए तू क्यों रोई जाना है ते वो फिर जवाब दिंदा कहंदा सरहंद चो सनेहा मिलिया लाल तुर गए दोवें शहीद हो गए नौ निहाल तुर गए ये गल सुन के वो मुस्कुरा के उठिया जदों नूरे माई ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं दस्सिया सरहंद चो सनेहा मिलिया लाल तुर गए दोवें शहीद हो गए नौ निहाल तुर गए सूबे ने दोवें कंधा च नपीड़ दिते कोमल शरीर इट्टां विच पीड़ दिते ये गल सुन के वो मुस्कुरा के उठिया जदों दस्सिया ना ते महाराज मुस्कुराए खुश होए ते उठ के महाराज लागे आ गए ये गल सुन के वो मुस्कुरा के उठिया उस बादशाह ने नूरे कोलों आके पूछिया तू रूबरूस है कोई गल ना लुकाई सच्चो सच दसी कोई कहर ना कमाई वो कोई हिंज ता नहीं केरी कोई आ ता नहीं कटी मेरे लाला ने कितरे उच्ची साह ता नहीं कटी और तेसी की सट जदों वजी सी करारी मेरे फतेह सिंह ने किते चीख ता नहीं मारी और तेसी दी सट जदों वजी सी करारी मेरे जोरावर सिंह ने किते चीख ता नहीं मारी ये गल कहदा सी उस दा अंदाज वखरा जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने बजाया वो सी साज वखरा जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने बजाया वो सी साज वखरा सत करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने रब दे परमात्मा दे भाड़े नूं मन्निया अज उसे बापू दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं ते मैं रात भी बेनती कीती सी हुण भी करांगा बापू दा आनंदपुर उजड़ गया असीं 50-50 लाख दीयां कोठियां च रहिंदे आ बापू दा परिवार तिन्नां हिस्सियां विच वंडिया गया असीं परिवारां वाले आ टब्बरां वाले आ बापू दे फरजंद 7 महीने भुखे रहे असीं 36 प्रकार दे भोजन खाने आ बापू माछी वाड़े दे जंगलां च टिंड दा सराणा ला के कंढियां ते सुत्ता पिया जामा लीरो लीर होया पैरां विच कंढे ਵੱਜ के लहू निकलदा पिया है असीं 50-50 लाख दे आसणां ते बिड्डां ते सौंदे आ भागां वालिओ
जे असी तावी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं अपना प्यो ना मनीए, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं चेते ना करिए, मार्ग दा शुकराना ना करिए, ते मैं समझदा इहदे नालों कोई माड़ी गल नहीं हो सकती। नहीं पता वाले हो, सारा कुछ भुल जावे पर गुरु गोबिंद सिंह दा चेता कदी ना भुलायो। उस बापू नूं हमेशा याद रखियो, बापू नूं हमेशा। मैं कहना जो मर्जी हो जावे, घर विच जो मर्जी हो जावे, कोई दुख आ जावे, ऐदा चौंकड़ा मार के एक बारी बापू नूं, कलगियां वाले बापू नूं याद करियो। गुरु गोबिंद सिंह साहब चंद सकिंटां विच मारे तुहाडे सारे दुख कट देणगे। माण करो माण, मैनूं पता नहीं किसे दा, मेरी 34 साल उम्र हो गई है, पर आ जेडे 34 साल कट्टे ने ना, इक्को मान नाल कट्टे ने, इक्को मान नाल भी गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिलिया, कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा गुरु मिलिया। होर कोई मान नहीं, रब ने सारा कुछ दिता पर होर कोई मान नहीं, बस इक्को ही मान है भी बापू ने, उस बापू के मान है गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मिलिया। ते बापू ने एडी प्यारी एडी सोहनी पर्सनैलिटी जेहड़ी है सानू दित्ती है। साध संगत वाहिगुरु किरपा करन, धन्नवाद रब वर्गियां संगतां दा, धन्नवाद प्रबंधकां दा, धन्नवाद वजीर साहबान दा गुरु घर दे, ते धन्नवाद रागी जथे दा भाई मनप्रीत सिंह होनी दा, जंडियाले दा रहण वाला, मेरे बिल्कुल गवांढी ने भाई मनप्रीत सिंह होनी, इन्हां दा पिंड देवीदासपुरा है। मैं सारियां दा धन्नवाद करदा जी, सारियां दा धन्नवाद। कथा करदियां गुरमत दी विचार करदियां बड़ियां भुलां गलतियां होईयां हन, माफ कर देनियां। वाहिगुरू सारियां नूं चढ़दी कला बख्शण, अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए, गुरु वाले बन के जीवन सोहना बनाइए, चढ़दी कला वाला जीवन बनाइए, शस्त्र ते शास्त्र दे धारनी बणीए। वाहिगुरू किरपा करन। हुण अगला प्रोग्राम जो आप जी नूं स्टेज सैकटरी साहब दसणगे, ढाडी जथे ने संगतां नूं निहाल करना, 2:30 बजे तक प्रोग्राम चलना। इसे तरह असीं हाजरियां भर के जीवन सफला बनाउणा। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।